में खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। प्रदेश भर में आड़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल लगातार बर्बाद होती जा रही है और किसान आड़तियों की हड़ताल और मौसम की मार झेल रहा है। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आड़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे आड़ती माने या ना माने, 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गांव और खेल के मैदानों में एफपीओ व पंचायत की मदद से फसलों की खरीद की जाएगी। तो ये खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश भर में आड़तियों की हड़ताल जारी है और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगी किसानों को राहत, क्योंकि आड़तियों की हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हो रही है। धान की फसल किसानों की खराब हो रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बयान देते हुए कहा है कि आड़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए और आड़ती चाहे माने या ना माने, लेकिन 1 अक्टूबर से हर हाल में फसल खरीद की जाएगी। और ऐसे में बड़ा सवाल भी यही खड़ा होता है कि आखिर किसानों को कब राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार हड़ताल चल रही है और ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। एक और बारिश लगातार जारी है, बारिश से किसानों की फसल खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आड़तियों की जो हड़ताल जारी है उससे भी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। तो वहीं आड़ती लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज करनाल में भी जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब जो है किसानों और आड़तियों को अपना समर्थन देंगे, आड़तियों की हड़ताल को वो अपना समर्थन देंगे, वो भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो आड़तियों का भी कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और ऐसे में एक और बारिश और एक और आड़तियों की हड़ताल की दोहरी मार किसान झेल रहे हैं। और अब बड़ा सवाल कि आखिर कब मिलेगी किसानों को राहत। पर हमारे साथ आज किसान नेता स्वामी इंद्र जी मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर पर। सर, सबसे पहला सवाल आज आपसे ही करना चाहेंगे कि जहां आड़तियों की हड़ताल से लगातार किसानों को भी जो है अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर ये हड़ताल कब खत्म होगी। स्वामी इंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल। देखिए, पहली बात तो मैं समझ चाहता हूँ, मैं कोई आड़ती नहीं, आड़तियों का ही मामला है। आड़ती बता सकते हैं कि उन्होंने हड़ताल कब खत्म करनी है, पर मैं जहां तक समझता हूँ ये सरकार के ऊपर कहीं न कहीं सीधी मंशा है। क्योंकि जहां तक मेरी आड़तियों से तक बात हुई है और जानकारी मिली कि आड़ती 1 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। और आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसने अपनी रिहायश का नाम, जो पहले सीएम आवास होता था, अब उन्होंने कबीर कुटिया लिख दिया है। अब कबीर कुटिया में एक आम नागरिक नहीं जा सकता, यहाँ तक कि जो बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है वो नहीं जा सकता। तो यानी कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि जो कबीर कुटिया जो लिखा गया है ना, वो जो है बिल्कुल औचित्य नजर नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत आड़तियों से मुलाकात करनी चाहिए, उनकी जो समस्या को समाधान करना चाहिए। पर ऐसे में सवाल ये होता है पैदा कि क्या आड़ती ही एक विकल्प है इन मंडियों का? नहीं, आड़ती विकल्प नहीं है। अगर प्राइवेट प्लेयर, जिसकी हम बार बार बात करते आए हैं और करते रहे हैं, अगर ये पूर्व बनाते, जैसे आज इन्होंने पूर्व बनाया कि हम हड़ताल पे चलेंगे, या ये पूर्व बनाते कि हम इस भाव से ऊपर परचेज नहीं करेंगे, तो उस पुल को तोड़ने के लिए सरकार ने प्रावधान पहले से कर रखा। एपीएमसी एक्ट के अंदर आड़ती ही अकेला जो है मार्केट में लेनदार नहीं है, सरकारी एजेंसी
हैफेड डीएसएससी भी आड़ती है। यानी कि आड़त के ऊपर अगर आप राजनीति कर रहे हैं कि आड़तियों ने किसान का माल परचेज करने से मना कर दिया, तो ये कहीं भी जायज नहीं है। सरकारी एजेंसी परचेज कर सकती है, जो कि अब जेपी दलाल जी ने कहा कि हाँ हम परचेज करेंगे, तो वो करेंगे। अब उनको बयान देना पड़ा क्योंकि लगातार आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठाई गई है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आपने किसान की आवाज उठाने की हमारी मदद की और सरकार को अपनी बात का एहसास हुआ कि सरकार परचेज कर सकती है। ये परचेज पहले जारी हो जानी चाहिए थी, पर सरकार ऐसा काम करती है, आपको नजर नहीं आती। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो सरकार नहीं करती, हमें बार बार जगाना पड़ता सरकार। कोई कुंभकरी नींद में सो जाते हैं और मुस्कुरा रहे हैं किसान के नुकसान के ऊपर। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इनके गाल जो है लाल होते जा रहे हैं कि वाह अब आया मजा। क्योंकि 13 महीने का जो आंदोलन किसानों ने किया और हमारी छाती में दाल मूंगने का जो काम किसान ने, और लगातार छाती में बैठे रहे अपनी बात मान के बात लौटे हैं, अब इनको हमने निचोड़ा है किसान की परचेज ना कर किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर अब इन्हें मजा आ रहा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर सरकार को जागना होगा। और ये जो हड़धंधा है, जो इस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुरंत जो परचेज, जो बार बार अभी आपने कहा था मुख्यमंत्री का, देखिए एक आपको मैं बयान सुनाना चाहता हूं कि पानीपत में जाके मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अपने बयान को बदल जाते हैं। जब उन्होंने हड़ताल किसानों ने की, जब किसान हाईवे पे आए, किसानों ने रास्ता जाम किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ हम परचेज शुरू कर देंगे भाई, तुरंत परचेज शुरू। अब वहां जाके बोलते हैं पानीपत में जाके कि नहीं 1 अक्टूबर से परचेज शुरू होगी। ये तमाम ऐसी बातें हैं। सरकार अपने जवाबदेही से भागती नजर आती है। सरकार कहीं भी अपने विश्वास को बनाती नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जब पंचायती चुनाव होने से तो इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्हें कहना पड़ा कि हम अपने सिंबल पे नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि प्रदेश की जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है। अब ये मुखौटा बदल के जनता के बीच में आना चाहते, सत्ता से आने के लिए। जनता इस बात का भी जवाब देगी। जी बिल्कुल। वही प्रोफेसर विदुर रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विदुर रावल जी आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। आपसे पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूंगी, जिस तरह से आड़तियों की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको अपना समर्थन देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, एक नेक्सस था जिसने किसान को उसको किस प्रकार से निर्धन रखा। ये एक पूरा गैंग था। इस गैंग के सदस्य जो है आपस में जुड़ रहे हैं। ये गैंग कैसा था? एक अभी किसान हितों की राजनीति करने का दावा करने वाले साथी, जो सारा किसान का कुठाराघात करते रहे किसान के साथ। किसान निर्धन से निर्धन होता रहा और ये जो है केवल बिचौलियों के लिए किसान के नाम का उपयोग करते रहे और किसान निर्धन होता रहा। बिचौलिए जो है शहंशाह बन गए। सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बिचौलियों के पास है। किसान के पूरे गांव में एक गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन बिचौलिए के घर पर 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं। 6-6 महीने तक किसान जो है खेत के अंदर अपने सब कुछ पसीना खून सब लगाकर अपने सारे परिवार को लगाकर लगता है। उसके बाद भी उसके पास कुछ नहीं आता, मुट्ठी खाली रहती है। और केवल 6 दिन के अंदर किस प्रकार बिचौलिए जो है धन कूट के ले जाते हैं, किसान की किस्मत कूट के ले जाते हैं। उनके समर्थन में आज ये किसान की राजनीति करने वाले लोगों का अपने वक्तव्य बड़ा लंबा चौड़ा सुन लिया ना। ये असल चेहरा है। और इन्होंने ये भी कहा, एक बात और कही, इन्होंने कहा मैं आड़ती नहीं, गलत कह रहे हैं। इनके जो नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह दें इनके नेता नहीं है, ये तो उसी गुट के हैं, आपस में गुट बन गए। किसान की राजनीति करना है, गुटबाजी का क्या मतलब? गुट भी बन गए। क्यों? अपने खुद को आगे बढ़ाने का मतलब था। किसान तो केवल कंधा है। और इनके जो नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने चुनाव लड़ा था और जब चुनाव लड़ा तो अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि वो कमीशन एजेंट है। विदुर रावल अपने एफिडेविट में कहता है कि वो किसान है। मैं किसान हूं, खुद अपने हाथ से मैंने भी खेती की, मेरे पुश्तों से खेती होती आ रही है। स्वामी इंद्र जी के पूरे पुश्तों में किसने खेती नहीं की होगी? मैं तो अपने पुश्तों से खेती कर रहा हूँ। और नहीं तो बता दे कौन सा किला नंबर, कौन से जुबान पे लगाम ले, अपनी जुबान पे लगाम ले। बोलिए, आप व्यक्तिगत खिलाफ नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पर आके जो आग वाली भाषा बोलती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोगों को भड़काने की और लड़ाने की बातें करें उनको आप रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है काम करेंगे। किसान मेरे साथ कल बापोली में महासम्मेलन में खड़ा था।
तुम अपनी जो राजनीतिक रोटियां फिर से करिए। सुनो एक बार आप अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत कटाक्ष मत कीजिए, व्यक्तिगत कटाक्ष मत कीजिए। बीच में मत। आप मेरे खानदान पे नहीं जा सकते, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करेंगे। ठीक है, आप बोलो। जी विदुर रावल जी अपनी बात आपके खानदान पर नहीं जाऊंगा, आपकी पुश्तों पर नहीं जाऊंगा, आपसे ही पूछ लूंगा आपने जीवन में कभी खेती की है क्या? कौन से नंबर पर कौन से किले की आपकी खेती है? फर्ज कहीं है आपके पास? आपको एक डिबेट में पूछा था, आप जो अंदाजे का अंतर नहीं बता पाते। बताते हैं, ये बताइए, आप ये बताइए मेरी खेती करने ना करने से आपको क्या लेना, ये बताइए। क्या किसान का मुद्दा खत्म हो जाता है? मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, आज प्रदेश के अंदर जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके सेपरेटर की शादी की है, जब किसान बात कर रहा है तो आप क्या मुआवजा देने जा रहे हैं, बताइए। आप खुलकर कहना, अरे बताइए ना, आप नेगेटिव मुआवजे दे रहे किसान को। आप ये बताइए, पिछली दफा आपने गिरदावरी की, प्रदेश में कितने जिलों को शामिल किया आपने? अंधी बातें रेवड़ी अपने को दे। अरे मात्र 9 जिलों में आपने दिया, अपने भी अपने शहरों को दिया आपने पैसा। अपने समय में भी बोलेंगे, अपने समय में भी बोलेंगे। अरे भाई मेरी भी सुन लो, थोड़ी सी सुनो। अब सुनिएगा जब बात करोगे आप। इनके नेता जी बिल्कुल स्वामी जी आपके पास भी लौटेंगे। एक बार विदुर रावल जी को उनकी बात जो है वो स्पष्ट करने दीजिए। अच्छा, सुनो तो सही, एक बात कमाल की है। इनके नेता कमीशन एजेंट गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब के अंदर 10-10 उम्मीदवार उतारते हैं। ये जिस 13 महीने में पता नहीं क्या बता रहे थे, अभी मूंग जल्दी पता नहीं क्या क्या डल के आए थे, किसान का हित करके 13 महीने में आए थे वहां पर बैठ के। उसके बाद जो है चुनाव लड़ने गए पंजाब में। आप ये बताओ ना, चुनाव लड़ना सरकारी का चुनाव नहीं है, चुनाव है तो देश के अंदर क्या सरकार ने काफी दिता गया। मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोले तो मैं ये भी जरूर बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। एक बदतमीज आदमी लगातार मुझे बोलने से रोक रहा है, मैं उसको बिल्कुल नहीं बोला, ये भी दर्शकों ने देखा। लगाम दीजिए जवान पर तुम्हारी मत लगाऊंगा मैं। आप आपने बात बोली तो सही तरह तुम नहीं सहन कर सकते तो बात कराओ, जहाँ तक को चलने दो। बात कुछ नहीं है, विदुर रावल जी यहाँ पर अब मैं देव प्रकाश विदुर जी से प्रश्न करना चाहूँगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो आपकी बात स्पष्ट रखिए ताकि इनको बोलने से रोकिए, मेरी बात पूरी कर दीजिए मुझे। मैं कड़वी बोल रहा हूँ, उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन कड़वी बोलना मेरा काम है। आपने मेरा पक्ष रखना है ना, अगर रखने का अवसर दो तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट छोड़ देता हूँ। ये जानबूझ आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सभ्यता दिखाते हुए, संस्कार दिखाते हुए जब ये व्यक्ति बोल रहा था मैं बीच में नहीं बोला। मैं जब से बोल रहा हूँ ये लगातार बीच में बोल रहा है। जी बिल्कुल बात रखने का पहले पूरा मौका दें, उसके बाद आपके पास भी हम जरूर लौटेंगे। विदुर रावल जी मूंग जलना क्या होता है? क्या होता है मूंग जलना? है ये हिंदी का मुहावरा है। अपने घर में सिखाओ अपने बच्चे को। आप अपनी बात जो है स्पष्ट करें। हाँ, तो स्पष्ट ये है, देखो किसान कौन है? किसान जो है, किसान का नाम लेकर दूसरे लोग आकर किसान की बात नहीं कह रहे। जब किसान उनके साथ नहीं है कोई तो पैमाना होगा ना। इन्होंने कहा 13 महीने तक हमने खुला किया मूंगदली, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये उसी मूंगदली जो अपने आप को क्या क्या समझ बैठे थे, ये पंजाब में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, लड़ना चाहिए। 10 उम्मीदवार उतारे, 10 उम्मीदवार उतारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, इन्हीं की पार्टी वाले व्यक्ति है। और उन 10 में से एक भी आदमी की 1% भी वोट नहीं आई। हाईएस्ट कितना आया? 0.85%। ये इस बात से नकार दे। अब मैं तो ये मानूं कि पूरी कंस्टिट्यूएंसी में 1% भी किसान नहीं थे। अब इस बात से क्या साबित होता है कि ये किसान ना तो इनको अपना नेता मानते हैं, तो फिर ये किस बात के किसान नेता हुए? अब जल्दी से आज के विषय पर मुझे बार बार टोकर। देखिए सरकार का मंशा क्या है? एक कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना।
जी विप्र रावत जी, अब आपके पास भी लौटेंगे। अब विप्र पहले बोलने का मौका दिया जाए। आपने विषय पर मेरी बात नहीं सुननी क्या? नहीं, आपके पास लौटेंगे सुनना चाहते क्या? विप्र रावत जी, आपके पास लौटेंगे। अच्छा, इस स्वामी इंद्र से पहले मेरे पास आ जाना, क्योंकि स्वामी इंद्र ने जानबूझकर मुझे मेरी बात कहने से रोका है। विप्र रावत जी, वैसे भी समय का अभाव होता है, ऐसे में सबको अपनी अपनी बात बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात अब किसान जो है उनको अब साफ तौर पर जो है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी जो है कह दिया है कि आड़ती चाहे माने या ना माने, लेकिन 1 अक्टूबर से जो खरीद है वो शुरू की जाएगी। एक तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपना समर्थन अब किसानों को जो है आड़तियों को देने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या करते जी? आड़तियों की हड़ताल गलत हो सकती है, सही हो सकती है, ये विवाद का विषय हो सकता है, पर लोकतंत्र के अंदर कोई भी सत्ता में हो, वो सत्ता अहंकार की बात बोले, इसका मतलब क्या होता है कि वो समस्या का समाधान नहीं चाहता। अब आप दलाल साहब का ये कहना कि आड़ती मानने या ना मानने हम खरीद कर लेंगे, वो ठीक करें, सरकार के पास अमला है, वो खरीद कर की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। पर क्या बिना अनाज मंडी सही अर्थों में किसान की फसल की खरीद हो पाएगी? धरातल की वास्तविकता है कि नहीं हो पाएगी। हाँ, खरीद की नोटंकी जरूर हो जाएगी। तो इसलिए आड़तियों की हड़ताल कैसे समाप्त हो, इस पर दोनों तरफ से लचीला रुख अपनाना पड़ेगा और वार्ता के द्वारा ही समस्या का समाधान होगा। अब किसान की हालत तो चौतरफा मार हो रही है। अभी किसान के ऊपर जो 4-5 दिन प्रकृति ने मार की, जिन किसानों की फसलें पककर तैयार खड़ी थी, विशेषकर बाजरे की फसलें, जो उस समय बिल्कुल पकी तैयार खड़ी थी, कुछ धान की फसलें, कुछ मूंग की फसलें, वो खड़ी फसल बर्बाद होगी, उसमें भारी नुकसान हो गया, 30 से 50% नुकसान हो गया। जिन किसानों ने विशेषकर बाजरा उत्पादक के 90% और 15-20% धान उत्पादक किसानों ने अपनी फसल काट कर खेतों में डाल रखी थी, वो बर्बाद हो गई। हमारे बाजरा के यहाँ तो दाने निकले आ गए। तीसरा, जो खेतों के अंदर भारी वर्षा के जल भराव हो गया, उससे फसलें गलने लग गई। और चौथा, जो अनाज मंडियों में अनाज ले आए थे किसान, चाहे वो थोड़ी सी धान थी या बाजरा ज्यादा था, वो वर्षा से बह गया, तो किसान की चौतरफा मार हो गई। अब सरकार को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से एमएसपी पर खरीद करने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ किसान को जो नष्ट फसलें हैं उनका मुआवजा देने की जरूरत है। अब फसलों के मुआवजे के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नष्ट फसलों का मुआवजा बीमा कंपनियां के नए नियमों के अनुसार जो सब जगह लागू हैं, पूरे गांव को इकाई माना जाता है। अब जब पूरे गांव को इकाई माना जाता है तो किसान को समुचित मुआवजा नहीं मिल पाता। कंपनियां कह देती हैं कि भाई 30% ही नुकसान हुआ है और ये दायरे में नहीं आता। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार वर्तमान परिस्थितियों की मद्देनजर किसान को एक इकाई मानकर, जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, खड़ी फसलों का नुकसान, खेत में कटी फसल का नुकसान, जल भराव का नुकसान और मंडियों के अंदर किसान का नुकसान, इन चारों चीजों में समन्वय बनाकर सरकार किसान को मुआवजा दे, ये हमारा सरकार से आग्रह है। और आड़तियों से भी और सरकार से भी, दोनों ही लचीला रूप अपनाए। मैं सुझाव देता हूं, मैं हर बार कह रहा हूं, अगर ये हड़ताल खत्म हो सकती है, थोड़ी सी बात है। अब क्या है कि जो 14 जुलाई को मीटिंग हुई थी बंगलुरु में कृषि मंत्रियों की, उसमें फैसला कर दिया कि भाई सभी को जो गैर एमएसपी की फसलें हैं उनको अनिवार्य रूप से ई ट्रेडिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जब आप अनिवार्य रूप से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो समस्या आनी स्वाभाविक है, क्योंकि 72% किसान इस देश का ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ से जमीन है और जिसके अंदर भी अधिकांश जमीन है, किसान ऐसा है जिसका आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन है, उसके खेत में जो अनाज पैदा होता है वो खुद घर का रख लेता है, थोड़ा सा बचता है वो अपनी दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए तत्काल बेचना चाहता है। तो ये समस्या है कि उसे तत्काल बेचने के लिए व्यापारी और आड़ती के पास भी जाना पड़ता है। और ई ट्रेडिंग अच्छी चीज है, जो ई ट्रेडिंग से बेचना चाहें वो ई ट्रेडिंग से बेच लें, और जो
डायरेक्ट आरती को बेचना चाहे वो डायरेक्ट आरती को बेच दें। अगर सरकार ये कर दे कि भाई अनिवार्य नहीं है तो हम ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं इस समस्या का भी समाधान निकल सकता है। वही व्यापारियों की एक मांग है जो 4% टैक्स लगाया था, 4 लीफकार मंडी टैक्स, और धान पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो 100 रुपए प्रति क्विंटल होगा, 50 रुपए मंडी टैक्स और 50 रुपए रूरल टैक्स। उसके ऊपर बात कर उसमें समाधान हो सकता है जी। और इन दोनों बातों का मैं समझता हूं समाधान हो जाएगा तो हड़ताल भी टूट सकती है। जी बिल्कुल। विदु रावल जी, अच्छी बात कही है कांग्रेस के प्रवक्ता ने जी। उन्होंने बताया कि मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। 4 उन्होंने बताया, खेत में खड़ी फसल का, खेत में कटी हुई फसल का, मंडी में आई हुई फसल का, और उन्होंने इस प्रकार की 4 उन्होंने नुकसान बताए। पहली बात तो ये है कि इनकी जानकारी में बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही स्पेशल गिरदावरी यानी विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं और उस पर जो है बहुत जल्दी मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि केवल बीमा कंपनियों से ही मुआवजा मिलता है ऐसा नहीं है। आज हरियाणा की भाजपा सरकार देश के अंदर सर्वाधिक अगर कोई मुआवजा दे रहा है 15,000 रुपए प्रति एकड़, वो हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है। और वो कब दे रही है? जब हमसे पूर्ववर्ती सरकार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने आज आड़तियों के समर्थन की बात कही, अच्छी बात करना चाहिए, वो अपने आखिरी जो रैली थी गोहाना के अंदर ऐतिहासिक तौर पर कह गए थे कि हम अगर सरकार में दोबारा आए तो हम 8,000 प्रति एकड़ मुआवजा कर देंगे। लेकिन हम जब सरकार में 14 में आए, जनता ने उनको अवसर नहीं दिया। मैं एक बार प्रकार की सत्य की बात बता दिया तो हम जब सरकार में आए तो हमने आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8,000 की केवल घोषणा की थी। हमने सरकार में आते, माफी चाहूंगा, 10,000 की उन्होंने घोषणा की, शायद ये करेक्ट कर रहे थे। हमने सरकार में आकर केवल घोषणा नहीं, हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ पहले ही अपनी कर्म से कर दी, जो उस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा थी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश में 12,000 रुपए प्रति एकड़ भी मुआवजे की नहीं है राशि, लेकिन हरियाणा जो है 12,000 से 15,000 भी कर चुके हैं। मैं याद करवाना चाहूंगा कि कहा 2-2, 2.5 रुपए के चेक आया करते थे किसान को मुआवजे के रूप में। हमने जो है तय किया कि चाहे किसी की जमीन 1 मरले है, 1 बीसे है, 500 रुपए से कम का चेक नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा आंकड़ा और है, बहुत जल्दी से पूरा करूंगा। 1966 जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 जब तक हमारी सत्ता नहीं आई, इन 48 वर्षों में 2340 करोड़ रुपया विभिन्न माध्यमों से किसान को मुआवजे के रूप में दिया गया। 48 साल में कितना? 2340 करोड़ रुपए। हमारी जब सरकार आई 26 अक्टूबर 2014 से लेकर आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज से 3 महीने पहले जो आखिरी मुआवजा दिया गया, केवल उन्होंने 8 साल में, 7.5 साल में, 48 साल में कितना? 2340 करोड़। हमने केवल 7.5 साल में इससे 4 गुना ज्यादा, यानी 8912 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाल दिया है। तो एक तरफ 8 साल में 4 गुना, जो 48 साल में दिया उससे भी 4 गुना ज्यादा। एक बात। एक और अंतिम बात मैं बता दूं, ये कहना कि जी 2 एकड़ वाला किसान क्या करेगा, साहब 2 एकड़ के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये बाध्यता नहीं है कि आप कहां बेचें कहां ना बेचें। रजिस्ट्रेशन का मतलब एक जानकारी है ताकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जो है वो चीजें मैच हो और एक प्रभुत्व डाटा मिले जिससे सरकार बन पाए। फिर ये जो मार्केट फीस है, ये मार्केट फीस सरकार के खजाने में नहीं जाती है, ये मार्केट फीस किसान के लिए जाती है और ये किसान नहीं देता, ये व्यापारी से ली जाती है। सरकार ने खुद की खरीद पे कहा कि हम तो 4% मार्केट फीस देंगे, मंडी फीस देंगे, और बाकी जो है जो प्राइवेट खरीद है उस पर जो 100 रुपए प्रति क्विंटल है वो सरकार के खजाने में नहीं जा रही, वो किसान के गांव में उसकी जमीन का, उसके खेत तक जो घोर लग रहे हैं उनको पक्का करवाने में लग रही है। मंडी की व्यवस्था शेड को लेकर अन्य व्यवस्थाएं खड़ी करने में लग रही है। तो अगर व्यापारी से किसान के हित में कोई फीस ले रहे हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और मैं ये जो किसान के नाम से पॉलिटिक्स करते हैं इनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आपको तो सरकार के पीछे खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए भाई किसान के हित की बात हो रही है, आप बात कर रहे हैं बिचौलिए के हित की, व्यापारी के हित की, किसान का हित तो है ही नहीं। किसान के तो केवल एकमात्र जो है भाजपा की सरकार लड़ाई लड़ रही है। जैसे कल हमने बापोली के अंदर एक बड़ा सम्मेलन किया, बारिश चौक चीरते हुए हजारों किसान जो है बापोली के शेड के अंदर आए और उन्होंने जो है बारंबार मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस प्रकार से जो एक मार पड़ती रही है, आज प्राकृतिक मार है, वर्षों से पड़ती है, दशकों से, शताब्दियों से पड़ती रही है, किस प्रकार बड़ी तीव्रता से कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के तुरंत आदेश दिए। और अंतिम बात मेरी केवल 5 सेकंड की, वो ये है, आज से पहले कभी
किसी और सरकार ने 1 अक्टूबर से खरीद की हो तो बताओ। ये तो 15 अक्टूबर से खरीद किया करते थे, हम तो 1 अक्टूबर से हमने किया। 1 अक्टूबर में अब 3 या 4 दिन पड़े हैं, उन 3 या 4 दिन में हो जाए। ये 15 अक्टूबर से करते थे, हमारी 1 अक्टूबर की बर्दाश्त नहीं करता रहे। साहब ऐसी तो कुनीति न चलाओ। ठीक है, राम बरसा है हमारे ऊपर, हमारे खेतों में खड़े हमारे अनाज पर राम बरसा है। और जो बाजरे की आपने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी। आपकी राजस्थान में सरकार है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि थोड़ा सा बाजरा भी खरीद लें। एक दाना बाजरा का नहीं खरीदते। 10 लाख एकड़ बाजरा राजस्थान का हरियाणा में आता है। पंजाब में जब तक आपकी सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी एक दाना नहीं खरीदती। हरियाणा के अंदर 84,000 एकड़ बाजरा जो है, एकड़ का बाजरा हमारे हरियाणा में आता है। क्या पूरे देश के अंदर हरियाणा की भाजपा ही ऐसी सरकार है जो कि 15 फसलों को एमएसपी पर और प्रोत्साहन देकर खरीदती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए आप रोकना चाहूंगी विदु रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय में देने के लिए। और विदु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।